तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो बहुत सारे देशों में बैन है। तो आज हम बात करेंगे द एग्जॉर्सिस्ट 1973 की मूवी का रिव्यू। तो ये जो मूवी है ये काफ़ी हॉरर है और इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 8.0। डायरेक्ट किया है विलियम फ्रेडरिक ने। तो ये जो मूवी है ये हमें दिखाती है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी है। मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा कि ये सब बताने में कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। मोटा मोटा आपको ये बताऊँगा कि ये मूवी में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। जो सीन है वो काफ़ी अच्छे हैं। ये स्टार्ट होती है, थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ जब आपको ये समझ आएगी। तो इसमें आपको सबसे पहले दिखती है क्रिस, जो कि एक सिंगल मदर है और वो अपनी बेटी के साथ रहती है और वो काफ़ी खुश है अभी सब करते हुए। और अब इसमें दूसरा कैरेक्टर है आपका प्रीस्ट है जिसका नाम है नियल, और ये अपनी माँ से अलग रहता है, लेकिन अभी इसकी जो हालत है वो ख़राब चल रही है। तो एक दिन जो क्रिस की जो बेटी है वो अपने रूम में जाती है और उसको एक वीजी बोर्ड मिलता है। तो वो उसको लेके आ रही होती है, तो वो अपनी माँ को दिखाती है। तो फिर वो उसकी माँ इसको बोलती है कि ये अकेले नहीं खेला जाता, इसको खेलने के लिए लोग चाहिए। उसकी माँ उसको बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ इस वाले गेम को खेलूं? तो उसकी जो बेटी है वो बोलती है ठीक है। तो जो उसकी मदर है वो उसके साथ वो खेलने का ट्राई करती है, लेकिन वीजी बोर्ड उसे एक्सेप्ट नहीं करता और उसे वहाँ से वो हटा देता है। उसके बाद जो क्रिस की जो बेटी है वो वीजी बोर्ड को रख देती है और ये जो वीजी बोर्ड है वो जो डैनियल है उसके साथ खेलना स्टार्ट करती है। तो वो वीजी बोर्ड डेली खेलती रहती है। फिर एक दिन वो अपनी माँ के पास आती है और उसको बोलती है कि मेरा जो बेड है ना वो अपनी माँ के पास सो रही होती है। तो उसकी माँ उठती है और उसको पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो? तो वो अपनी माँ को बताती है क्योंकि मेरा जो बेड है वो बहुत तेज़ हिल रहा है। तो उसकी जो मदर है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है और बोलती है कि हो सकता है मेरी बेटी किसी सदमे में हो या फिर इसको कुछ दिक्कत है। तो वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है और डॉक्टर बोलता है कि नहीं, इसकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी नॉर्मल है। तो ये सारे लोग फिर घर आ जाते हैं और फिर नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर देते हैं। तो उस दिन रात को जो क्रिस है वो सो रही होती है और उसको ऊपर छत पे कुछ बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। तो वो उठती है फिर और ऊपर जाती है देखने। तो वहाँ पे उसको उसका नौकर दिखाई देता है। तो वो उसको बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं, लेकिन उसका नौकर बोलता है नहीं, यहाँ पे एक भी चूहे नहीं है। फिर वो ये सुन के नीचे आ जाती है और अभी भी वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देती है। फिर एक दिन क्रिस अपनी जॉब से वापस आती है और अब वो अपनी बेटी को देखती है जो कि उसके रूम में अंदर होती है और वो अजीब आवाज़ निकाल रही होती है। तो वो उसके रूम में जाती है और उसको बोलती है तुम्हें क्या हुआ है? तो उसकी बच्ची है वो उससे बोलती है कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और गेस वॉट, जो क्रिस है वो इस बारी भी सारी चीज़ें इग्नोर कर देती है। मतलब इग्नोर करने की भी हद होती है। फिर वो अपनी बच्ची को लेके जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बोलती है कि इसका चेकअप करो। और डॉक्टर चेकअप करता है तो वो बोलता है कि नहीं, ये इसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो क्रिस फिर से घर आ जाती है और वो सो जाती है। तो फिर वो सुबह जॉब पे जाती है और जब वो वहाँ से वापस आती है तो देखती है कि जो उसकी जो बच्ची है उसके फेस पे अलग अलग स्कार्स निकल आए हैं। बहुत उसका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया है। तो उसको वो चीज़ देख के वो बहुत डर जाती है और फिर वो अपनी बच्ची को बोलती है ये सब कैसे हुआ है? तो उसकी बच्ची उससे कुछ नहीं बोलती और वो बस ऐसी हंस रही होती है। तो क्रिस बाहर जाती है और उसके लिए कुछ खाना वगैरह लेके आ रही होती है। उससे पहले जो क्रिस जब खाना लेने जाती है तो उसकी बच्ची के कमरे से आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो भाग के वहाँ पे जाती है तो उसकी बच्ची ना पॉजेसिव हो रखी होती है और वो उसके मुँह पर उल्टी कर देती है। अब क्रिस को ये समझ आता है कि उसकी बच्ची है वो अब नॉर्मल नहीं है। तो फिर वो उसको लेके डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर सारे चेकअप करता है और बोलता है कि नहीं, अभी इसकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी नॉर्मल है। क्रिस फिर इसको डॉक्टर के वहाँ पे छोड़ के और घर वापस आ जाती है। वो शाम को चर्च जाती है और वहाँ के फादर से बोलती है कि इस सारी घटनाओं के बारे में बताती है जो उसके साथ हो रही हैं और उसकी बच्ची के साथ हो रही हैं। तो वहाँ के जो फादर हैं वो उसको बोलते हैं कि ठीक है, हमें इस कंडीशन में एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना पड़ेगा। वो बोलती है ठीक है, हम आज रात को करते हैं। तो वो जो चर्च है वो वहाँ से 2 फादर को भेजती है इसके घर पे ये सब कुछ परफॉर्म करने के लिए। अब जो दोनों फादर हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं। तो जो उसकी बच्ची है वो अजीब आवाज़ निकाल रही होती है
और जो फादर होता है उसकी एज कम होती है, तो वो उसको बोलती है, वो उसको सारा कुछ बताई थी कि तुमने ये सब कुछ किया है और तुम्हारी वजह से इंसान मरा है ये वाला। तो वो जो फादर है वो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो वो जो एक्सपीरियंस वाला फादर होता है वो उसको बोलता है तुम बाहर चले जाओ। वो वहाँ से बाहर चले जाता है। जब थोड़ी देर बाद जब वो रूम में आके देखता है तो जो 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 फादर है वो वहाँ पे मरा हुआ होता है, और वो जो बच्ची है वो वहाँ पे बहुत तेज से हंस रही होती है। तो जो दूसरा वाला फादर है वो बोलता है डीमन से कि तुम उसको छोड़ दो और तुम मेरी बॉडी में आ जाओ। डीमन उस बच्ची को छोड़ के इस फादर की बॉडी में आ जाता है और वो बच्ची वहाँ पे नॉर्मल हो जाती है। और जो दूसरा वाला फादर है वो शीशे को तोड़ के छलांग लगा देता है और इस तरीके से उसकी डेथ हो जाती है। फिर यहाँ पे कहानी ये जो यहाँ पे जो कहानी है वो ख़त्म होती है। इसके बाद वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और वो फादर मर जाता है। अब अगर आप लोग बोलेंगे तो हम इसका सेकंड पार्ट है वो भी आपके लिए रिव्यू कर देंगे। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।